नमस्कार बच्चों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का पेपर हो गया। ठीक है, पेपर कठिन रहा, आसान रहा, कैसा रहा, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। पेपर की कट ऑफ क्या होगी, ये भी एक दुविधा है। नॉर्मलाइजेशन किसको फायदा मिलेगा, किसका नुकसान होगा, ये भी एक दुविधा है ना। और इसके बाद कट ऑफ ज्यादा होगी, कम होगी, नॉर्मलाइजेशन का नुकसान होगा, फायदा होगा, इस सब चीजों को आज यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको मैं लॉजिकली तार्किक रूप से समझाऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं वो कैसे कहां तक सही है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि भाई साहब, है ना, कट ऑफ जो है ये 60 से कम क्यों रहेगी, इसको मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। पूरा इसको मैथमेटिकल तरीके से, तार्किक तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले आप में से बहुत सारे लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, एक क्या बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, जिसमें लोग, है ना, जिसमें लोग आपको 65 नंबर, 70 नंबर, है ना, 65, 70, है ना, 80, ये सब कट ऑफ बता रहे हैं। तो इन सब पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। पहली बात तो आप किसी भी कट ऑफ को सीरियस लेकर के ना चलना जब तक कि आंसर की और ऑफिशियल आंसर की ना आ जाए। ठीक है, ये वीडियो मैं बनाया हूं, लेकिन इसके बाद एक वीडियो और आएगी जब आपका ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो इन जो फर्जी दावे हैं, है ना, यूट्यूब पर जितने भी फर्जी दावे हैं, बस उनकी सच्चाई आपको बतानी है और एग्जैक्टली आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले पेपर इतना अजीबो गरीब और कठिन क्यों था, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बाबू जो स्तर था, ठीक है, वो जो स्तर था वो एसएससी के और यूपीएसआई के और पीसीएस के लेवल का आया था। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है, ये हमको भी पता है, ये सारे लोग को पता है। आयोग ने, है ना, लगभग 20 लाख बच्चों के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा किया। आयोग ने यूपी होमगार्ड की जगह पर क्या किया, उन्होंने स्टेट पीसीएस के लेवल के सवाल पूछे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका आंसर शायद आयोग को भी पता हो। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी। ठीक है, इसके बाद कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे गए। ठीक है, अजीबोगरीब ऐसा सवाल पूछा गया जिसे पूछा गया कि मेघालय का जिला कौन सा नहीं है। कौन सा यूपी का बच्चा मेघालय के जिलों को रटता है। ठीक है, यूपी का कौन सा बच्चा मेघालय के जिलों को रटता है। ठीक है, इसके बाद अनुवाद की भी गलती की गई। आप 100 क्वेश्चन के एक पेपर को सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। एक सवाल पूछा गया था, उसमें समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर लिखा है। ठीक है, वो यूपी होमगार्ड का बच्चा है सर, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके नहीं आया है। आपको उसका पेपर हिंदी में देना चाहिए था। अगर आपने पेपर को इंग्लिश में बनाया तो हिंदी का ट्रांसलेट भी बढ़िया से करवाना था। ठीक है, सही से करवाना था। आपने सीधे सीधे देवनागरी में स्ट्रेटोस्फीयर लिख दिया, है ना, और इसकी वजह से लाखों बच्चों का एक सवाल गलत हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से एक क्वेश्चन लाखों बच्चों का गलत हो गया। अब इसके बाद, है ना, सीधे सवाल की जगह पर, ठीक है, जैसे अब सीधे सवाल नहीं थे, फीफा वर्ल्ड कप से 5-5 सवाल, इकोनॉमिक्स से 5-5, 10-10 सवाल, इंटरनेशनल डे से 5-5 सवाल, 6-6 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पेपर बनाने का तरीका नहीं होता है। और इन सब चीजों की वजह से जो पेपर हुआ ये एक अजीब पेपर बन के रह जाता है और लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कठिन पेपर बन करके रह जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें तो शिफ्ट वाइज अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जो 25 अप्रैल को पेपर होता है, ठीक है, 25 अप्रैल के पेपर में 100 प्रश्न थे और 100 प्रश्न में भी 60 प्रश्न करने में बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, 60 प्रश्न करने में पसीने छूट जाते हैं, है ना, 60 प्रश्नों को टच करना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत रेयर 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 65 से 70 क्वेश्चन को कर करके आते हैं। ठीक है, कितने, 65 से 70 क्वेश्चन को करके आते हैं। सेम यही 25 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में भी होता है। थोड़ी सी राहत देते हैं, बहुत थोड़ी सी, लेकिन पेपर को इतना लेंदी कर देते हैं कि बच्चा जो 70, है ना, 70-75 सवाल सही कर सकता था, वो पेपर को पढ़ते पढ़ते 50, 55 और 60 के रेंज में ही फिर से अटक करके रह जाता है। इसके बाद 26 और 27 अप्रैल थोड़ा सा स्तर ठीक होता है, लेकिन करंट अफेयर के सवाल ऐसे होते हैं कि 2013 के, 2014 के, 2016 के, 2018 के करंट अफेयर पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही होता है, बच्चा 50 से लेकर के 60 के बीच में दौड़ता हुआ रह जाता है और वो पूरे पेपर को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता है। क्लियर है।
तो इन सब की वजह से जो कट ऑफ है वो तो जाहिर सी बात है दोस्त कम होने वाली है। लेकिन अगर हम यहां पर लापरवाही की बात करें तो कानपुर में बीएनएसडी कॉलेज में पेपर के पहले, है ना, और ये न्यूज़पेपर में निकला है, पेपर के 5 मिनट पहले एक व्यक्ति थे जो पेपर को निकालते हुए पकड़े गए, हालांकि वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, तो यह भी हो सकता है कि कोई भी ऐसा हो जिसने खेल किया हो और वो गिरफ्तार ना हुआ हो। दूसरा, बरेली में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, बायोमेट्रिक जांच में, है ना, मुन्ना भाई पकड़ लिए गए, है ना, वो 2 दिन से दूसरे की जगह पर पेपर दे रहे थे। ठीक है, वो 2 दिन से दूसरे की जगह पर पेपर दे रहे थे, है ना। तो बोला जाता है कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो क्राइम आप पता ही नहीं कर पाए हो वो तो अपने आप में परफेक्ट है, उसको तो आप पता ही नहीं कर पाए, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसके साथ ही आयोग भी गलती करता है, आगरा और मैनपुरी में प्रवेश पत्र पर एड्रेस गलत लिख देता है, लगभग 52 बच्चों को अलग से बिठा करके पेपर दिलाया जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में प्रशासनिक लापरवाही भी होती है और धांधली की कोशिश भी होती है। ठीक है, ये चीजें भी होती हैं। इसके बाद अब हम बात करें कि कट ऑफ जो 60 से कम होगा, कट ऑफ जो है ये जो 60 से कम होगा, इसका तार्किक कारण क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें नो निगेटिव मार्किंग का धोखा। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग का धोखा मतलब क्या है कि 100 सवाल करने पर भी, है ना, बच्चों ने क्या किया है, तुक्का मारा है। आप सबको पता है, आपने भी पेपर दिया है, आपने भी तुक्का मारा है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से बच्चे तुक्का मारते हैं, और तुक्का मारने पर जो अधिकतम स्कोर होता है किसी भी पेपर में वो लगभग 55 to 60% तक जाता है। ठीक है, कितना होता है, 55 to 60% तक जाता है। दूसरा, उम्र और योग्यता। उम्र और योग्यता की बात करें बाबू, तो इसमें, है ना, कितना था आपका, 21 वर्ष था, और जो मोटा मोटा देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, योग्यता। ठीक है, क्या हो जाती है, योग्यता। तो 18 वर्ष साल के जो युवा थे इस परीक्षा में, है ना, बाहर थे। क्लियर है। तो अगर हम बात करें तो 10वीं पास, 10th से लेकर के पीएचडी तक के बच्चों को आपने शामिल कर लिया। ठीक है, 10th से लग करके पीएचडी तक के बच्चों को आपने क्या कर लिया, इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, 10th से लेकर के पीएचडी तक के बच्चों को आपने शामिल किया है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आपने क्या किया, एक बच्चा जो है वो 10th को पेपर दिया है, एक है जो जिसने, है ना, बीएससी दी है, एक है जिसने बीटेक दिया है, एक है जिसने पीएचडी करी है। ठीक है, क्या आप बता सकते हो इन सब का जो स्तर है वो समान होगा क्या, 10th वाला 12th वाले के बराबर होगा क्या, या फिर 12th वाला बीएससी के बराबर होगा क्या, या बीटेक के बराबर होगा क्या बीएससी और बीटेक वाले पीएचडी के बराबर होंगे क्या। ठीक है, तो आपने एक बहुत बड़ी योग्यता रख दी, 10th से लेकर के आप कोई भी डिग्री धारक हैं, आप इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है जिलेवार कट ऑफ। इसमें क्या है, पूरे यूपी की कट ऑफ नहीं बनेगी, इसमें यूपी में 75 जिले हैं और 75 जिलों की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। तो हो सकता है किसी एक जिले में 60 नंबर वाला बच्चा क्वालिफाई ना करे और किसी एक जिले में 45 नंबर वाला बच्चा क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, ये एक मैटर यहां पर होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करेगा, जिलेवार जो कट ऑफ होगी। ठीक है, इसमें स्टेट लेवल पर कट ऑफ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वैकेंसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, जिले वाइज जो थी वैकेंसी थी, तो जिले वाइज आपका कट ऑफ जारी होगा। बात को समझे कि नहीं। अब देखो यहां पर होता क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या थे, 100 सवाल थे। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100 थे। आपने 45 क्वेश्चन को सही किया, जो कि यूपी होमगार्ड में, ठीक है, यूपी होमगार्ड में, है ना, सारे बच्चों ने किया है, लगभग 99% बच्चों ने ये काम किया है। लगभग 45 से, है ना, 45 से 50 सवाल लगभग बच्चों का सही है, लगभग कितने, 50% बच्चों का ये सही है। ठीक है, 50% बच्चों का ये सही है, हम मान लेते हैं। तो इनका कुल अंक कितना हो गया, यहाँ पर 45 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने 55, है ना, 55 सवाल पर क्या किया है, तुक्का लगाया है। ठीक है, 55 पर क्या किया, तुक्का लगाया है। और हम मैथ में जब प्रायिकता पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो इसको सही होने का जो चांस होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि 55 में से 14 तुक्के सही हो जाएंगे।
कितने 14 तुक्के सही हो जाएंगे और 14 तुक्के से नंबर कितना बढ़ रहा है 14। ठीक है, नंबर कितना बढ़ रहा है 14 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 45 और 14 कितना हो जाता है, अगर आप देखेंगे तो 45 और 14 59 होता है। कितना होता है 59 होता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग है ना आपका 45 से 50% बच्चे ने है ना 45 क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, कितने 45 क्वेश्चन तो सही करे ही करे हैं। ठीक है, तो 59 नंबर अगर उसने बाकी का तुक्का मार दिया तो इतना मान करके चलते हैं कि 59 नंबर उसका बन रहा है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से हम लोग यहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में जाकर के झूल के अटक रही है। ठीक है, यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में जाकर के अटक रही है। अब कितनी हो जाएगी, देखिए अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो 58 से 60 अंक जो है वो रहने वाला है। ठीक है, इसमें आप बाबू है ना -2 जरूर कर सकते हो, प्लस मत करना। ठीक है, 2-3 नंबर आप घटा जरूर सकते हो, प्लस मत करना। ठीक है, आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसमें आप -3 कर सकते हैं। ठीक है ना, और ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। ठीक है, अभी नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करता हूं। इसके बाद है ओबीसी। ओबीसी में 55 से 58 है, इसमें आप -2 कर सकते हैं इस वाले नंबर में, इसमें इस वाले नंबर में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस है 54 से 57 अंक है, इसमें भी आप -2 कर सकते हैं। एससी है, एससी कैटेगरी का 50 से 55 है और ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा लिखा है, ये 45 से 50 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ये लगभग 45 से 50 हो सकता है। एसटी कैटेगरी का भी लगभग लगभग आपका 38 से लेकर के 42 के बीच में हो सकता है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं का 38 से लेकर के 53 के बीच में कट ऑफ जो है ये हो सकता है। ठीक है, 38 से 20 लेकर के 53 के बीच में। अगर यहां पे जो लोग बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बाबू देखो 1 से 2 या फिर 2 से लेकर के 3 नंबर तक का असर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी पेपर हुए हैं, हर पेपर में, हर शिफ्ट में, हर बच्चे का सेम ही पेपर हुआ है। सबने लगभग लगभग वही 45-50 45-50 45-50 किया है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ 3 दिन पेपर हुआ है, सिर्फ 6 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो बहुत ज्यादा तो 1 से लेकर के 3 अंक तक का यहां पर बवाल कटेगा। और जो 25 तारीख थी, 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट जो थी, इनको हमेशा से फायदा मिलता है, तो इनको फायदा मिलेगा। ठीक है, नंबर घटना किसी का नहीं चाहिए, तो घटेगा तो किसी का नहीं। ठीक है, किसी का भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या बचता है? अब इसके बाद बचता है आगे की चीज। ठीक है, तो ये जो 80 वाला कट ऑफ है, पहली बात तो इसको एकदम से अवॉइड कर देना, कोई भी लोग मत देखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका है ना 50 प्लस है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में 50 प्लस है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए अपने। ठीक है, क्या करिए, रनिंग शुरू कीजिए, दौड़ना धीरे धीरे आप शुरू कीजिए, अपनी चीजों को रिदम में लाना शुरू कीजिए। ठीक है, आप अपने डीवी के लिए अपने पेपर्स को रेडी करो और बाकी चीजें करो। क्लियर है? दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अपना स्कोर और अपनी शिफ्ट। ठीक है, अपना स्कोर और अपनी शिफ्ट आप सब लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताना। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा भाई साहब कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा, वो भी कब, जब आपका आंसर की आ जाएगा तब। तो आंसर की आने तक का वक्त है आपके पास। जब भी आप इस वीडियो को देखो, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे, आप इसको शेयर जरूर करना जो आपके यूपी होमगार्ड के बच्चे हैं उनके साथ, और साथ ही साथ अपना स्कोर और शिफ्ट और कैटेगरी, ये 3 चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बिल्कुल भी भ्रामक चीजों से दूर रहना, दिमाग में कोई भी निगेटिव चीज मत लाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।